अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन करम, एमिग्रेशन अपडेट यूट्यूब चैनल की तरफ से सभी सुनने वालों को खुशामदीद। आज एक और नई लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो वीडियो का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि ये आप लोग यहाँ पर ये अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि इसका हमारा टॉपिक है कि जो हमारे से बहुत ज़्यादा सवाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अगर किसी बंदे को मतलब जैसे कि इमिग्रेशन खुलने जा रही है इटली की, तो उसमें सवाल है कि सवाल भी बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी बंदे को फोलियो दी वीज़ा मिल चुका है, इटली छोड़ने का लेटर मिल चुका है, तो क्या वो लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते। सबसे ज़रूरी बात कि ये जो फोलियो दी वीज़ा होता है ये दो तरह का होता है। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और इसको पढ़ भी सकेंगे। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ, ये दो तरह का होता है। एक तो होता है कि इन वीतो, इसे नोटिस लेटर कहा जाता है, और दूसरा जो होता है एस्प्लूजो होता है, यानी कि एस्प्लूजियोने। ये दो तरह का जो है वो लेटर होता है, यानी कि डिपोर्टिंग लेटर सेकंड वाला। पहला जो है वो इन्वेतो इन्वेतो होता है, नोटिस लेटर होता है कि आपको इस टाइम के दौरान मुल्क छोड़ना है। दूसरा जो होता है वो स्प्लोसियोने होता है। अगर एक बंदे को पहली मरतबा फोलियो दी वीज़ा दिया जाता है कि वो 7 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर वो जितना भी उस पर टाइम लिखेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं फोलियो दिया दिक्रेत, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें कि अगर एक बंदे को 7 दिन से लेकर या 15 दिन के अंदर या 1 महीने का, मतलब उस फोलियो के ऊपर जितना भी टाइम लिखा होगा कि इतने टाइम के दौरान आपने मुल्क छोड़ना है, तो इसको इन्वेतो कहते हैं। इस टाइम के दौरान अगर आप मुल्क छोड़ देते हैं तो बेहतर है, वरना अगर आपको चेक किया जाता है या आपको पुलिस देखती है तो वो आपको पकड़कर आपको दोबारा फिर से नोटिस देकर छोड़ देंगे। या तो दोबारा नोटिस दे दिया जाता है या फिर आपको स्प्लूजो दे दिया जाता है। अगर तो आपको नोटिस दे दिया जाता है तो फिर दोबारा आपके पास 15 दिन का टाइम होता है। उस 15 दिन के टाइम के अंदर अंदर जो है वो आपको वो मुल्क छोड़ना होता है। इसके बाद अगर आपको स्प्लूजो दे दिया जाता है तो इस लेटर को जो है वो डिपोर्टिंग लेटर कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि आपको आपके मुल्क में जो है वो जल्दी से जल्दी डिपोर्ट किया जाए, क्योंकि उसके मुताबिक इनके मुताबिक जो है वो बंदा यहाँ के मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए जो है वो नुकसानदा होता है। इसलिए उसको जितना जल्दी हो सकता है वो डिपोर्ट किया जाए। लेकिन अक्सर का जो है वो फंड ना होने की वजह से या और बहुत सारी प्रॉब्लम, किसी बंदे के पास पासपोर्ट नहीं होता, उसका पासपोर्ट बनवाने के लिए, ठीक है, बहुत सारी जो कैटेगरी हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत जो है वो उसको टाइम लग जाता है या फिर जो है वो डिपोर्ट नहीं करते हैं। अब ज़रूरी बात कि जिन लोगों को नोटिस मिला है, यानी कि इन्वितो लेटर मिला है, अगर उन लोगों को इन्वितो लेटर मिला है तो वो लोग जो है वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। वो अपना इन्वितो लेटर जो है वो किसी भी, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आपका कौन सा लेटर है, तो आप किसी भी वकील के साथ रब्ता करके, या कोई बंदा ऐसा बंदा जिसको जो इटालियन हिस्ट्री आती है, तो आप उसको अपना लेटर चेक करवा सकते हैं कि वो पढ़ के बताएगा कि उसके ऊपर साफ साफ लिखा होता है कि इन्वेतो लेटर है या स्प्लूसियोने है। तो इसलिए जिन लोगों के पास इन्वेतो लेटर है, जिन्हें फोलियो दी वीज़ा का इन्वेतो मिला हुआ है, वो लोग इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों को स्प्लूसियोने मिला हुआ है वो लोग इमिग्रेशन जो है वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। अभी बात करते हैं अगली न्यूज़ की कि बहुत सारे दोस्त हैं जो सवाल करते हैं, हमें कमेंट्स करते हैं कि हम लोग फ्रांस में मौजूद हैं, स्पेन में मौजूद हैं, हमारे इतने पुराने जो हैं वो रिकॉर्ड चल रहा है या हमारे फिंगर हुए हुए हैं, तो हम किस तरीके से इटली में आ सकते हैं। उनके लिए न्यूज़ है कि रियापर्तूरा फ्रोंटियर दल 3 जूनियो इल ट्रातो दी शेंगेन, मतलब कि 3 जून से पूरे के पूरे यूरोप में आप आ जा सकेंगे 14 दिन के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, ये सारी डिटेल लिखी है कि अगर कोई बंदा इटली में आना चाह रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री से आ रहा है, बाई एयर भी आ सकेगा, हर किस्म की उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर किस्म की उसको छूट होगी। तो 3 जून से आप यूरोप में आ जा सकेंगे इटली के लिए। तो 14 दिन के लिए जो क्वारंटीन का टाइम इन्होंने शर्त रखी हुई थी वो भी ख़त्म कर दी हुई है, और 3 जून से हो सकता है पूरे इटली में बगैर किसी वजह से आप लोग जो फार्म जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके बगैर भी फिर सकते हैं। तो ये थी अपडेट उन लोगों के लिए भी जो लोग बाहर हैं, जिन लोगों ने इटली में आकर इमिग्रेशन अप्लाई करने, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं कि हमारी 18 के फिंगर हुए हैं, 19 के फिंगर हुए हैं, तो हम लोग अभी इस वक्त स्पेन में है या फ्रांस में है, तो किस तरीके से इटली में एंटर हो सकते हैं, वो तरीका बताएं। तो उनके लिए न्यूज़ यही है कि 3 जो जून है, 3 जून से दोबारा जो है इटली सारा के सारा ओपन हो रहा है। हर किस्म की पाबंदियां यहाँ पे ख़त्म कर दी जाएंगी, किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आप पूरे के पूरे यूरोप में आ जा सकेंगे इटली के लिए। तो यही थी आज की अपडेट। अगर अच्छी लगी हो तो अपडेट को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए अपना और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।